वैसे जरूरी नहीं है, लेकिन वीडियो को लाइक या फिर डिसलाइक कर दिया करें। मूवी के स्टार्ट में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जो कि ट्रिप के लिए जा रहे थे। इस फैमिली में हस्बैंड वाइफ और उनके 2 बच्चे होते हैं, जिनमें उनकी बेटी का नाम मैडिक्स होता है। वो लोग इस फैमिली ट्रिप के लिए काफी खुश और काफी एक्साइटेड थे। उन दोनों हस्बैंड वाइफ ने अपने डिवोर्स से पहले बच्चों के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए ये ट्रिप अरेंज किया था। रिजॉर्ट पहुँचकर वो लोग फ्रेश होते हैं, जहाँ सबसे पहले उन्हें कुछ ड्रिंक्स पीने के लिए दिए जाते हैं। वहाँ बैठकर मैडिक्स और उसका भाई एक गेम खेल रहे थे। वहीं मैडिक्स का भाई कुछ और बच्चों से भी मिलता है जो अपनी अपनी फैमिली के साथ वेकेशंस पर आए थे। रिजॉर्ट के मैनेजर के कहने पर वो लोग एक बीच पर जाने का प्लान बनाते हैं। यहाँ एक और फैमिली भी मौजूद होती है, जिसमें एक मैरिड कपल होता है और उनमें वाइफ का नाम क्रिस्टल होता है और क्रिस्टल का हस्बैंड एक सर्जन था जो अपनी मदर और 6 साल की बेटी के साथ यहाँ पर आया था। ये लोग भी बीच पर जाने के लिए तैयार थे। वो सब एक बस में बैठकर बीच के लिए निकल जाते हैं। ये लोग जंगल के बीच बने रास्ते से गुजरकर बीच पर पहुँच जाते हैं। ये लोग वहाँ पर जाकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्हें ये बीच काफी पसंद आता है। फिर सब लोग अपने अपने हिसाब से सेटल होने लगते हैं। वहीं पर उन्हें एक और कपल भी मिलता है जिसमें वाइफ का नाम पेट्रिशिया था। इसके बाद बच्चे इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें बीच पर से अजीबोगरीब चीजें मिलना शुरू हो जाती हैं और वो सोच रहे थे कि आखिर पहले के आए हुए लोग अपनी चीजें यहाँ पर क्यों छोड़कर चले गए। इसके बाद मैडिक्स का भाई नहाने के लिए पानी में चला जाता है, लेकिन तभी उसे अपने पास एक लड़की की डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसे देखकर वो डर जाता है और चिल्लाते हुए पानी से बाहर आ जाता है। तभी उसकी मदर भी वहाँ पर आ जाती है। वो लोग मिलकर उस डेड बॉडी को पानी से बाहर निकालते हैं और तभी इस मरी हुई लड़की का फ्रेंड मिड रैपर वहाँ पर आ जाता है, जो बताता है कि मैं कब से अपनी फ्रेंड को यानी इसको ढूंढ रहा था। सब लोगों को यही लग रहा था कि इस लड़की को उसके फ्रेंड ने ही मार कर पानी में बहा दिया, लेकिन वो उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और वो लोग इस डेड बॉडी को कपड़े से कवर करके वापस से अपनी अपनी जगह पर आ जाते हैं। तभी क्रिस्टल अपने हस्बैंड यानी उस सर्जन को आकर बताती है कि तुम्हारी मदर की तबीयत ठीक नहीं है। और जब वो सर्जन अपनी मदर के पास जाता है तो वो उन्हें पहले से भी ज्यादा ओल्ड पाता है। वो अपनी मदर को बचाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन उसकी मदर नहीं बच पाती, जिसकी वजह से उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। उधर पेट्रिशिया का हस्बैंड ट्रेस को काटकर बनाए गए रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे चक्कर आने लगते हैं और वो वापस बीच पर आकर गिरता है। अब मरी हुई लड़की का फ्रेंड यानी मिड रैपर भी वहाँ से भागने की कोशिश करता है, जिस पर वो सर्जन उसके पीछे भागता है, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही अचानक से उन्हें हेडेक होने लगता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाते हैं। होश आने पर वो दोबारा से खुद को बीच पर ही पाते हैं। कुछ देर के बाद मैडिक्स की मदर को अपने दोनों बच्चे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे, तब वो उन्हें ढूंढते ढूंढते पेट्रिशिया और उसके हस्बैंड के पास आ जाती हैं, जो कि वहाँ पर बैठकर किसी से बातें कर रहे होते हैं। तब मैडिक्स की मदर उनसे अपने बच्चों के बारे में पूछती है, जिस पर वो कहते हैं कि देखो ये हमारे सामने ही तो बैठे हुए हैं, यानी जिनसे वो लोग बात कर रहे थे। और जब मैडिक्स की मदर देखती है तो वहाँ पर सच में उसके दोनों बच्चे बैठे होते हैं, लेकिन वो दोनों अब उम्र में पहले से बड़े हो चुके थे। तभी ये देखकर मैडिक्स की मदर काफी हैरान हो जाती है कि उसके छोटे बच्चे कुछ घंटों में इतने बड़े यानी टीन एजर्स कैसे बन गए, लेकिन बच्चों को इस बात का अंदाजा नहीं हो रहा था। इतनी ही देर में मैडिक्स के फादर भी वहाँ पर आ जाते हैं। तब मैडिक्स परेशान होकर अपने फादर के गले से लग जाती है। यहाँ पर मैडिक्स के फादर को भी यकीन नहीं आ रहा था कि वो इतने बड़े कैसे हो गए। अब वो सब लोग ये देखकर काफी परेशान हो जाते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता सब लोगों की उम्र बढ़ने लगती है। जो पहले से ही बड़े थे उनके फेसेस पर रिंकल्स आने लगते हैं, जिसकी वजह से वो बूढ़े दिखने लगते हैं। सेम इसी तरह बच्चे भी अपनी उम्र से बड़े हो जाते हैं। इसके बाद मैडिक्स का भाई और क्रिस्टल की बेटी एक टेंट में चले जाते हैं और बाहर सब लोग इस बात का पता लगवाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये क्यों और कैसे हो रहा है। तब उस सर्जन को मिड रैपर पर शक होता है, इसीलिए वो गुस्से में आकर मिड रैपर पर अटैक कर देता है, जिससे उसके फेस पर चोट लग जाती है। इसके बाद पेट्रिशिया का हस्बैंड आराम से उससे उसका नाम पूछता है, तब वो अपना नाम मिड रैपर ही बताता है। नाम बताते बताते जब वो अपना हाथ अपने फेस पर से हटाता है तो उसकी चोट बिल्कुल ठीक हो जाती है। वो उन्हें यकीन दिलाने के लिए फिर से सारी कहानी बताता है कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ सिर्फ यहाँ पर वेकेशंस एंजॉय करने आया था, लेकिन फिर अचानक वो गायब हो गई। फिर थोड़ी देर के बाद वो सब कैलकुलेशन करने लगते हैं, जिससे उन्हें ये पता चलता है कि इस बीच पर गुजरने वाला आधा घंटा 1 साल के बराबर है। तब ये सुनकर वो लोग घबरा जाते हैं कि अगर वो 24 घंटों से पहले इस बीच से ना निकले तो उनकी सारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। तभी अचानक से मैडिक्स की मदर के पेट में दर्द होने लगता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। अब क्योंकि क्रिस्टल का हस्बैंड एक सर्जन था, इसीलिए वो चेक करके बताता है कि इसे कोई इनर मेडिकल डिजीज है। वो अपने सर्जिकल नाइफ से मैडिक्स की मदर के पेट पर कट लगाता है, लेकिन उसका कट फौरन हील हो जाता है। तब वो सर्जन दोबारा कट लगाता है। इस बार वो लोग अपने हाथों की मदद से उस कट को खुला रखते हैं। तब वो सर्जन उसके पेट से एक स्टोन निकालता है। स्टोन निकालने के बाद वो कट फिर से फौरन हील हो जाता है। इसके बाद मैडिक्स की मदर को होश आ जाता है और वो थोड़ा बेटर फील करती है। इसके बाद में ड्रैपर अपनी फ्रेंड के डेड बॉडी के पास दोबारा जाता है और उस पर से कपड़ा हटा देता है, लेकिन वहाँ पर डेड बॉडी की जगह स्केलेटन पड़ा हुआ दिखता है। तब स्केलेटन को देखकर मैडिक्स की मदर बताती है कि एक बॉडी को मरने के बाद गलने
सड़ने के लिए कम से कम 7 साल लगते हैं। इसका मतलब ये है कि जब से वो बीच पर आए हैं उन्हें यहाँ पर 7 साल का अरसा गुजर चुका है। लेकिन कोई भी ये बात समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब कुछ होने की वजह क्या है। इस सब के बाद मैडिक्स का भाई और क्रिस्टल की बेटी टेंट से बाहर निकल आते हैं। लेकिन क्रिस्टल की बेटी अब 6 साल की बच्ची नहीं बल्कि वो बड़ी हो चुकी है। और हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि उसका बेबी होने वाला है। तभी देखकर उसके पेरेंट्स और ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि ये सब इतनी जल्दी जल्दी क्या हो रहा है। तभी अचानक से क्रिस्टल की बेटी की तबीयत खराब होने लगती है। इसके बाद उसका बेबी हो जाता है। अब बेबी की बर्थ होने के बाद उन्हें और ज्यादा जल्दी थी यहाँ से बाहर निकलने की। तभी अचानक से पेट्रिशिया के चिल्लाने की आवाज सुनकर सब भागते हैं। तब वो देखती है कि सर्जन ने मिड रैपर को मार दिया है। इसीलिए अब वो सब लोग उस सर्जन से डरने लगते हैं। लेकिन मैडिक्स के फादर हिम्मत करके उस सर्जन से वो नाइफ ले लेते हैं। वो सर्जन खुद भी अब काफी बूढ़ा हो चुका था। तब मैडिक्स की मदर उसे पानी में डूब जाने के लिए कहती है क्योंकि इसके अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन जैसे ही मैडिक्स पानी में जाती है तो उसे पेट्रिशिया के हस्बैंड की बॉडी पानी में तैरती हुई मिलती है। तब ये देखकर मैडिक्स डर जाती है और चिल्लाते हुए पानी से बाहर आ जाती है। तब वो लोग मिलकर उसकी बॉडी को पानी से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी क्योंकि पेट्रिशिया का हस्बैंड मर चुका था। क्रिस्टल की बेटी अपने पैदा हुए बच्चे को देख रही होती है जो टाइम जल्दी गुजरने की वजह से ठीक से ग्रो नहीं कर पा रहा था और इसी वजह से वो बच्चा मर जाता है। तब मैडिक्स का भाई उसे वहीं पर दफना देता है। इसके बाद क्रिस्टल की बेटी वहाँ से बचकर निकलने के लिए एक पहाड़ पर चढ़ने लगती है। यहाँ पर मैडिक्स का भाई उसे ऐसा करने से मना करता है लेकिन वो उसकी कोई भी बात सुने बगैर ऊपर चढ़ती रहती है। लेकिन काफी ऊंचाई पर जाने के बाद उसे भी हेडेक होने लगता है जिसकी वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। बेहोश होने पर वो इतनी ऊंचाई से गिरती है कि फौरन ही मर जाती है। इसके फौरन बाद पेट्रिशिया की तबीयत भी खराब होने लगती है और उसे एपिलेप्सी के काफी शदीद झटके लगने लगते हैं। इतने शदीद झटकों की वजह से इससे पहले कि कोई उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ता उसके मुंह से झाग निकलने लगते हैं और वो भी फौरन मर जाती है। इसके बाद रात होने लगती है और सबका डर और ज्यादा बढ़ने लगता है। क्रिस्टल जो पहले काफी खूबसूरत हुआ करती थी अब वो भी काफी बूढ़ी हो चुकी थी। रात होने पर वो लोग आग जलाकर सोने की तैयारी करने लगते हैं। मैडिक्स के फादर को ठीक से नजर नहीं आ रहा था। मीनवाइल उसकी मदर को ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर वो सर्जन मैडिक्स के फादर पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी मैडिक्स की मदर आकर अपने हस्बैंड की हेल्प करती है और वो नाइफ से उस सर्जन पर ही अटैक कर देती है। अब यहाँ पर वो सर्जन इंजर्ड हो जाता है और मैडिक्स के पेरेंट्स भी इंजर्ड हो जाते हैं। इसके बाद वो एक केव में जाकर छुपते हैं जहाँ उन्हें क्रिस्टल काफी बुरी हालत में नजर आती है क्योंकि उसे कोई खतरनाक किस्म की बीमारी थी, इसीलिए वो तड़पते हुए मर जाती है। सुबह उठने पर सिर्फ मैडिक्स और उसका भाई ही बचता है क्योंकि जब वो यहाँ पर आए थे तो बच्चे थे लेकिन अब वो ओवर एज हो चुके हैं। बीच पर बैठे हुए उन्हें उस बच्चे का मैसेज याद आता है जो उस बच्चे ने इन्हें रिजॉर्ट में दिया था और उस मैसेज को दोबारा ये लोग खोलकर देखते हैं जिस पर वही गेम होती है जो स्टार्ट में मैडिक्स और उसका भाई खेल रहे थे। वो उस सीक्रेट मैसेज में यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे। तब उन्हें पता चलता है कि असल में यहाँ से बाहर निकलने के लिए उन्हें समंदर में डूबकर उसकी गहराई में जाना होगा। वो ये भी जान पाती है कि अगर वो बेहोश हुए बगैर पानी की गहराइयों को पार कर लेंगे तो वो लोग आसानी से सेफली वापस पहुंच सकते हैं। इसीलिए अब वो लोग अंडर वाटर तैरने लगते हैं। लेकिन गहराई में जाने के बाद मैडिक्स के कपड़े कहीं पर अटक जाते हैं जिससे वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते। दूसरी तरफ रिजॉर्ट में एक दिन गुजर जाता है और कुछ लोग बीच पर गए लोगों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब उन्हें वहाँ पर कोई नहीं मिलता तो वो लोग ये सोच लेते हैं कि बीच पर गए सब लोग मर चुके हैं। वो आदमी जो बीच पर लोगों को मॉनिटर कर रहा था वो वहाँ से निकलकर वापस से लैब में आ जाता है। वहाँ जाकर पता चलता है कि बीच का लोगों की एज और तेजी से गुजरते हुए टाइम से कोई कनेक्शन नहीं था, बल्कि जब रिजॉर्ट पहुँचने पर रिजॉर्ट मैनेजमेंट ने कुछ ड्रिंक्स अपने गेस्ट को पिलाई थी। उस ड्रिंक में कुछ केमिकल्स थे जो एक टेस्ट करने के लिए मिलाए थे। उस रिजॉर्ट में आने वाले मेहमानों में से कुछ लोगों को एक्सपेरिमेंट करने के लिए ये ड्रिंक पिलाई गई थी। इस एक्सपेरिमेंट में रिसर्चर ने एक ही दिन में ट्रायल हासिल कर लिया जिसको करने के लिए उन्हें बहुत सारा टाइम चाहिए था। लेकिन रिसर्चर्स इस बात पर खुश थे कि उन्होंने रिजॉर्ट के जरिए लोगों पर एक्सपेरिमेंट करके एक ऐसी मेडिसिन बना दी जिससे वो और कई लोगों को बचा सकते हैं। नेक्स्ट सीन में फिर से रिजॉर्ट में एक वेट्रेस नए आने वाले गेस्ट को वही ड्रिंक पिलाने के लिए ले जा रही होती है। लेकिन तभी उसकी किसी के साथ टक्कर हो जाती है जिसकी वजह से ग्लास नीचे गिरकर टूट जाते हैं। असल में टकराने वाला कोई और नहीं बल्कि मैडिक्स और उसका भाई था। इसके बाद में फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पानी की गहराई में जाकर मैडिक्स के कपड़े फंस गए थे। यहाँ पर मैडिक्स का भाई उसकी हेल्प करता है और अपनी बहन को वहाँ से निकाल लेता है। इसके बाद वो दोनों स्विमिंग करते हुए पानी के ऊपर आ जाते हैं और वहाँ से सही सलामत बच निकलते हैं। ऊपर से हेलीकॉप्टर गुजर रहा था जो उन दोनों को रेस्क्यू करके उन्हें वहाँ से निकालता है। रिजॉर्ट पहुँचकर वो उन्हें अपना नाम बताते हैं। फिर उसी बच्चे के पास वापस जाकर उसका दिया हुआ सीक्रेट मैसेज उसे दिखाते हैं। अब मैडिक्स और उसका भाई इस सीक्रेट मैसेज को उस रिजॉर्ट और उसकी मैनेजमेंट के खिलाफ पुलिस के सामने एविडेंस के तौर पर शो करने वाले थे और ये भी बताएंगे कि उनकी तरह और कितने लोग इस रिजॉर्ट से आज तक मिसिंग हैं, जिससे पुलिस रिजॉर्ट की मैनेजमेंट को अरेस्ट कर लेगी। लास्ट में मैडिक्स और उसका भाई अपनी बाकी की जिंदगी गुजारने के लिए वापस चले जाते हैं और उनके जाते ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।